लोगों के इतने पुण्य नहीं हैं कि वो मेरा दर्शन कर सकें। तो प्रभु कब वो पुण्य होंगे? तब भगवान ने कहा, नारद जी जाओ मोची से और महात्मा से कह देना कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं आकर के दर्शन दूंगा। पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद आकर दर्शन दूंगा। नारद जी चल पड़े, पहले महात्मा जी मिल गए। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा है पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान मिलेंगे। महात्मा का धैर्य टूट गया, महात्मा का भरोसा टूट गया। अरे राम राम, इतनी भक्ति करने के बाद भी इतने जन्म लगेंगे? उसका धैर्य खत्म हो गया, धीरज टूट गया, चला गया। नारद जी को लगा राम राम, ये महात्मा तो ज्ञानी थे, जब ज्ञानी नाराज होके चले गए तो वो मोची तो मूर्ख है, उसकी क्या हालत होगी। पहुंच गए डरते डरते नारद जी, मोची चरणों में गिर पड़ा। क्या कहा मेरे भगवान ने, क्या कहा मेरे श्याम ने? कह दिया नारद जी ने, मोची भगवान ने कहा है मिलने को। कब कहा है बताइए, कब कहा? कब मिलेंगे, कब दर्शन देंगे? कहा है? साथ में आए हैं क्या? व्याकुल था, उत्कंठा प्रबल थी। नारद जी बोले साथ में नहीं आए। हाँ, एक वादा किया है। क्या कहा है? नारद जी बोले इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद दर्शन देंगे। मोची ने कहा ऐसा कहा भगवान ने? हाँ। इतने जन्मों के बाद मिलेंगे भगवान? हाँ। मोची नाचने लगा, प्रेम से आंसू बहाने लगा। अरे पेड़ में, पीपल का पेड़ पास में ही था, चढ़ने उतरने लगा बार बार। नारद जी बोले क्या कर रहा है? मोची नाचने लगा। नारद जी इतने जन्मों के बाद ही सही, कम से कम भगवान को याद तो है कि किसी भक्त को जाकर दर्शन देना है, बस मेरे लिए तो इतना ही काफी है। चढ़ता उतरता, बार बार वो वृक्ष पर चढ़ता उतरता, चढ़ता उतरता। एक बार तो चढ़कर उतरना चाहा तो पैर फिसल गया, और पैर जैसे ही फिसला जमीन में गिरने वाला था कि भगवान ने गोद में धारण कर लिया, गोद में धारण कर लिया। नारद जी खड़े थे, प्रभु ये क्या किया आपने? आपका वचन मिथ्या हो गया। कौन सा वचन? आपने कहा था पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं दर्शन दूंगा, और आप तो तुरंत आ गए। भगवान बोले नारद जी इसके भजन की जो रफ्तार पहले थी वही रफ्तार होती तो मुझ तक पहुंचने को करोड़ों जन्म लग जाते, लेकिन जब इसने सुना कि मैं करोड़ों जन्म के बाद मिलूंगा तो इसने भजन की रफ्तार इतनी बढ़ा दी और विश्वास इतना प्रबल किया कि मुझे इसी जन्म में आकर इस भक्त को दर्शन देना पड़ा। मैं आया नहीं हूँ, इसके प्रेम ने मुझे मजबूर किया है, इसकी भक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया है, और यही मजबूरी है सच्ची भक्ति। आपकी भक्ति इतनी सच्ची हो कि भगवान भी दर्शन देने पर मजबूर हो जाए, इसका नाम है भक्ति। इसे कहते हैं भक्ति। जब तक उत्कंठा नहीं होगी, भगवान ने मोची को दर्शन दिए। अरे लाइन में तो महात्मा भी खड़े थे, लेकिन उनका विश्वास डगमगा गया, मोची का विश्वास नहीं डगमगाया। हर हाल में परमात्मा के प्रति विश्वास बना रहे। आजकल आप लोग विश्वास को धन से जोड़ते हो। भगवान ने पैसा अच्छा दिया तो विश्वास बहुत है, और पैसा जरा कम दिया तो विश्वास जरा कम हो गया। आप लोगों का विश्वास भगवान पर नहीं पैसे पर है। आप लोगों की श्रद्धा भगवान पर नहीं पैसे पर है। और मैं यही कहना चाहता हूं भक्तों कि पैसा मिले ना मिले, अमीरी आए ना आए,
अरे ईश्वर अमीरी गरीबी का विषय नहीं है। सुदामा जैसा परम भक्त भी तो गरीब ही था। सुदामा जैसे भक्त को गरीबी का सामना करना पड़ा, लेकिन उस गरीबी में क्या भगवान को छोड़ दिया? क्या भक्ति को छोड़ दिया? 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला सुदामा के घर का, लेकिन उस हाल में भी सुदामा ने भक्ति नहीं छोड़ी। ये है सच्ची भक्ति, ये है सच्चा प्रेम। माता सबरी की जिंदगी निकल गई कृष्ण राम के इंतजार में। पागल हो गई सबरी माँ। कभी कौआ से कहती, कौआ जरा देख तो मेरे राम कहाँ तक पहुँचे। तू तो पेड़ पर वृक्ष पर बैठ जाता है, ऊपर बैठकर जरा देख, निहार तेरी आंखें दूर का देख लेती हैं। बोल मेरे राम कहाँ तक पहुँचे। कभी पूरे जंगल में जाकर झाड़ू लगा के आ जाती है। पूरे जंगल में क्यों लगा रही हो माँ झाड़ू? बोले मेरे राम आए और उनके पैरों में कांटा चुभ गए तो इसलिए झाड़ू लगा रही है। जब तक शबरी की तरह आप घर के आंगन को साफ नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा कैसे आएंगे? हो तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। बुहारा मतलब झाड़ू लगाना, बुहारा मतलब साफ करना। ओ तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यदि भगवान को पाना चाहते हो तो मन को निर्मल, मन रूपी आंगन को एकदम साफ सुथरा रखो। और जब मन साफ सुथरा होगा तो सबरी माँ इंतजार कर रही थी और मेरे राम भी घर पूछते पूछते पहुंच ही गए। मेरी शबरी माँ कहाँ रहती है? ये घर है क्या? हाँ, पहुंच गए राम जी। और कथा सबको पता है, राम जी ने जूठे बेर खाए। आज शबरी की तरह इंतजार आप कहती हो माँ, कब तक इंतजार करें महाराज जी? अरे जब तक दर्शन नहीं हो जाते तब तक करो। इस जन्म में नहीं होते अगले जन्म का इंतजार करो। अगला जन्म होगा। जेहि योनि जन्महु कर्म वसतः राम पद अनुराग हो। मरते समय बाली ने यही कहा, हे राघव अगला जन्म मेरा जिस योनि में हो मैं वहां जाऊं, लेकिन आपका भजन करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं। आज इंतजार में खड़ी है माता विदुरानी, मेरे श्याम आएंगे। हे श्याम, क्या मुझे गरीबनी के घर आओगे? क्या मुझे अभागिन के घर आओगे? थोड़ी देर बाहर खड़ी रहती, फिर अंदर जाकर बैठ जाती। पता नहीं मेरे घर राम आएंगे कि मेरे घर श्याम आएंगे कि नहीं। क्यों आएंगे मेरे घर? वो तो दुर्योधन के घर 56 भोग खाने वाले थे, मेरे घर का सूखा रूखा खाने क्यों आएंगे? तभी बाहर जाकर खड़ी होकर देखने लगी। विदुर जी को पता चला कि कृष्ण आने वाले हैं। विदुर जी तो घर से निकल पड़े मेवा मिष्ठान भगवान के लिए 56 भोग लेने। खड़ी इंतजार में विदुरानी, तब तक कृष्ण आते नजर आ गए। ओहो, भाग्य खुल गया। आज इंतजार की घड़ियां पूरी हो गईं।
विदुरानी के घर कृष्ण आते नजर आए। विदुरानी दौड़ पड़ी, श्याम सुंदर मुझे विश्वास था कि तुम अपनी काकी के घर जरूर आओगे, मुझे गरीबिनी के घर जरूर आओगे। दौड़ पड़ी विदुरानी, श्री चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया, माँ तेरा दर्शन करके तो मैं शांति को प्राप्त करता हूँ। हाथ पकड़ के विदुरानी कन्हैया को अंदर ले गई। बिठाना चाहती तो है पर समझ में नहीं आता कि बिठाऊं कहाँ। जल्दी जल्दी में एक चौकी लाकर रखती है, वो भी उल्टी रख दी, सीधा भी नहीं किया, उल्टी चौकी पर। उल्टी चौकी पर मेरे श्याम सुंदर जाकर बैठ गए, सीधा भी नहीं किया। काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को। भगवान मांग रहे हैं। आजकल भक्त लोग कहते हैं महाराज जी, गुरु जी भगवान को क्या भोग लगाएं, भगवान को कैसे भोग लगाएं। आज के लोग प्रश्न करते हैं भगवान को क्या खिलाएं और कैसे खिलाएं। हम कहते हैं भक्तों, भगवान को कुछ भी खिला दो, लेकिन खिलाओ प्रेम से, सब कुछ खाएगा। सारा भाव से खिलाओ। आपने 56 भोग परोस दिया लेकिन भाव नहीं है, व्यर्थ है वो 56 भोग। और एक पत्ता दे दिया भगवान को, एक फल दे दिया भगवान को और भाव से दिया, भगवान स्वीकार कर लेगा। दुनिया वाले समझ ही नहीं पाए कि भगवान को क्या चाहिए। मैया एक बात बताओ, आप तो साधारण स्त्रियां हैं, आप तो साधारण से पुरुष हैं। आपकी बात मैं करूं, एक स्त्री को क्या चाहिए अपने पति से? बोलो, एक स्त्री को अपने पति से क्या चाहिए? सोना चाहिए, हीरा मोती चाहिए, बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, क्या बैंक बैलेंस नहीं। एक पतिव्रता नारी को, एक महिला को, एक सुहागन स्त्री को क्या चाहिए अपने पति से? सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। आपका पति आपसे कह दे कि सुनो, हम महीने की पूरी सैलरी आपको देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, बंगला बनवा देंगे 4-4 आपके लिए, लेकिन आपसे प्रेम नहीं करेंगे, तो आपको वो बंगले और सोना मंजूर है? बोलो, है मंजूर? एक पति कहता है मैं सब कुछ दे दूं तुझे पर प्रेम नहीं करूं, तो पत्नी सब कुछ पाकर भी खुश नहीं है। सब कुछ लेकर भी वो पत्नी लेगी ही नहीं कुछ। एक आप स्त्रियां, एक साधारण नारी, एक संसार का व्यक्ति प्रेम का भूखा है, तो सोचिए मेरा भगवान प्रेम का नहीं तो क्या सोना चांदी का भूखा है? आप साधारण नारी हैं, आपको पति का प्रेम चाहिए, ऐसे भगवान को भक्त का प्रेम चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, मत दो 56 भोग, मत दो सोने चांदी के छत्र, प्यार दे दो बस। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। जो जानने वाले हैं वो जान गए कि राम को क्या चाहिए, कृष्ण को क्या चाहिए। आज विदुरानी से कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो। देखो तो, आप पूछती हैं ना भगवान को क्या भोग लगाएं, कैसे भोग लगाएं? मत पूछो कैसे भोग लगाएं, कैसे भी लगाओ। अरे आप नहा के लगाते हैं कि बिना नहाए लगाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण चीज नहीं है, क्योंकि कर्माबाई तो बिना नहाए खिचड़ी खिलाती थी जगन्नाथ भगवान को। दातून से दांत साफ करती जाती, उसी दातून से खिचड़ी चलाती, फिर दांत साफ करने लग जाती, ऐसी थी वो। और भगवान खाते थे उसके हाथ का। क्यों खाते थे? क्योंकि प्रेम अधिक था। बेटा ये नहीं देखता कि मेरी माँ नहा के दूध पिला रही है कि बिना नहाए दूध पिला रही है। बोलो, बेटा ये प्रश्न नहीं करता माँ तुम नहाई हो? नहीं, बच्चे को तो बस दूध पीना है, दूध पीने का सुख लेना है। जैसे बच्चा
माँ के स्नान करने ना करने से कोई मतलब नहीं रखता, वो तो प्यार से दूध पीता है। ऐसे भगवान आपके पवित्र अवस्था से कोई मतलब नहीं रखता। बस सच्चे प्रेम से भगवान को जो दे दोगे स्वीकार कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से बिना नहाए दे दो। इसका मतलब ये है कि जब प्रेम की अधिकता होगी तो फिर ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि हम पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। पवित्र तो होना ही चाहिए, लेकिन बात यहाँ प्रेम की है। माता विदुरानी केला लेके आ गई, बैठ गई सामने, छीलती जाती, छील कर फल फेंकती और छिलका भगवान को देती और भगवान ग्रहण करते, खाते जाते। भगवान छिलका खाते, फल को विदुरानी स्वयं फेंक देती। छिलकों का पता नहीं, फलों का ढेर लग गया। तब तक विदुर जी आ गए। देखा, ओहो भगवान को छिलका खिला दिया। डांटा विदुर जी ने, क्या किया आपने? भगवान को मेहमान बनकर आए वो और आपने उनको छिलका खिला दिया। चरणों में गिर गई विदुरानी, क्षमा करना केशव, मैं तो भूल गई थी कि मैं आपको क्या अर्पित कर रही हूँ, क्या समर्पित कर रही हूँ, क्षमा करना। विदुर जी ने 56 भोग रखे, मेवा, मिष्ठान, रसमलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, कलाकंद सब रखा, तुलसी डालकर खिलाया। कन्हैया खाए और खाते हुए भगवान 56 भोग खाते हुए भगवान बोले, काका जी, जो स्वाद मुझे विदुरानी के, जो स्वाद मुझे इन काकी जी के हाथों के छिलकों में आया, वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। सच कहूँ, स्वाद छिलकों में ज्यादा था। क्यों स्वाद था? क्योंकि वो सिंपल छिलके नहीं थे। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? बोलो, जलेबी मीठी होती है या नहीं? बोलो, होती है? होती है? अरे कैसे जानकार हो आप लोग? जलेबी मीठी नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती, मीठी तो चाशनी होती है। चाशनी में जलेबी को ना डाला जाए तो क्या जलेबी मीठी लगेगी? बोलो, जलेबी मीठी नहीं है, चाशनी की संगत करके जलेबी मीठी हो जाती है। जैसे चाशनी का रंग जलेबी पर चढ़ जाता है तो जलेबी मिठास से भर जाती है, ऐसे वो छिलके छिलके नहीं थे, भक्ति की चाशनी में भीगे हुए छिलके थे। और प्रेम की चाशनी में जब भीगे तो भगवान ने छिलका नहीं खाया, भगवान ने विदुरानी का प्रेम ग्रहण किया, छिलके के द्वारा प्रेम स्वीकार किया है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव है एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आप भी भगवान को जो दिया करो, प्रेम की चाशनी में भिगा के दिया करो। प्रेम की और भक्ति की चाशनी में जिस दिन आप लोग भगवान को माला चढ़ाते हैं, है ना, माला लेकर, फूल लेकर भगवान को चढ़ाने आप मंदिर में जाते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, सिंपल फूल चढ़ाते हैं। ये फूल तो प्रकृति ने दिए हैं आपको, इनमें आपका क्या है? आप भगवान को नारियल चढ़ाते हैं, अरे नारियल तो प्रकृति ने दिया आपको। आपका है क्या नारियल? आपके घर में बनता है क्या? बोलो। ये फूल चढ़ाते हैं आप, हार चढ़ाते हैं भगवान को, माला चढ़ाते हैं भगवान को, अरे ये पुष्प तो भगवान ने ही बनाए हैं, ये तो उसी का है, नारियल तो उसी का है, आप उसका ही उसको दे रहे हैं। इसमें कुछ अपना मिलाओ, इसमें कुछ अपना मिलाओ। क्या मिला सकते हैं आप बताएं? आप इसमें अपना क्या मिला सकते हैं? क्या क्या है आपके पास इसमें मिलाने के लिए? हाँ, प्रेम तो आप मिला पाएंगे? अच्छा बताइए, प्रेम कहाँ से निकलता है? प्रेम कहाँ से निकलता है?
कहाँ से? हृदय से? कहाँ से निकलता है? हाँ, प्रेम आंखों से निकलता है, आंसू बनकर निकलता है। जिसके प्रति प्रेम होता है वो चला जाए तो प्रेम कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? क्या बन के निकलता है? गोपियां प्रेम करती थी तो उनका प्रेम निकलता था, कहाँ से निकलता था? आंखों से निकलता था, आंसू बनकर निकलता था। मीरा प्रेम करती थी कृष्ण से, निकलता था वो प्रेम, कहाँ से निकलता था? आंखों से, आंसू बनकर। हाँ, जब भगवान के मंदिर में आप ये फूल लेकर जाया करें ना, तो अपनी आंखों से 2 आंसू निकालकर भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दिया करें। ये आंसू आंसू नहीं भक्तों, मोती बनकर चढ़ जाएंगे, मोती बन जाएंगे। आपने कह दिया हम प्रेम करते हैं, लेकिन जब भगवान के मंदिर में खड़े होकर 2 आंसू इन हार में, फूलों में 2 आंसू गिरा लेना अपने, कहे श्याम सुंदर, ये है प्रेम की पराकाष्ठा। ये लो, आपके आंसू आते तो हैं, पैसा कम मिला तो आंसू आ गए, बंटवारे में सास ने कम दिया तो आंसू आ गए। आपके आंसू आते हैं, लेकिन आप दुनिया के लिए रोते हैं, क्योंकि दुनिया से प्रेम करते हैं ना। पैसे से प्रेम करते हैं तो पैसा निकल जाए, पैसा गिर जाए, 50,000 रुपए गिर जाए, 10,000 रुपए गिर जाए, 500 रुपए गिर जाए, तो आप 10 बार ढूंढते हैं और रो भी देते हैं। प्रेम था ना पैसों से, तो प्रेम आंसू बन के निकल पड़ा। पैसों से प्रेम था, कृष्ण से जिस दिन प्रेम होगा वो प्रेम भी आंसू बन के निकलेगा। और जब तक आंखों से आंसू बनकर आपका प्रेम ना निकले, तब तक समझ लेना कि आप सच्चे प्रेमी हो ही नहीं। कह देना प्रेम नहीं है, मैं कहता हूं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हो गया? बोलो, नहीं हुआ। जब तक आंसू ना निकले तब तक प्रेम की पुष्टि होती ही नहीं। बोलो भाई, जगत रोया है कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण रोया है तो किसके लिए? सुदामा के लिए। गोपी रोई है कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण रोए हैं सुदामा के लिए। प्रेम था, रोए। आपको जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा ना, तो आंसू निकलेंगे, आंसू आएंगे। आपको आंसू नहीं आते ना? नरसिंह जी रोते थे, तुलसीदास जी रोते थे, जितने भी भक्त मिलेंगे आपको, सबकी आंखें गीली मिलेंगी आपको। एक आप हो कि आपकी आंखें अभी तक सूखी हैं। कृष्ण के प्रेम में कब गीली करोगे अपनी आंखें? फूल भगवान ने बनाया है, ये उसका ही है, उसे क्या चढ़ाते हो? 2 आंसू निकालो, प्रेम के समय डालो। फूल को ज्यादा देर तक हरा भरा रखना हो तो पानी डालना पड़ता है ना। बोलो, पुष्पों की दुकान में फूल वाला क्या करता है? पानी का सिंचन करता रहता है ताकि सूख ना जाए। आप भी जल का सिंचन करिए, पर वो जल बाहर से लाया ना हो, अंदर से निकाला हो, आंखों के द्वारा निकला हो। उस जल से सिंचन करो, जल्दी से कुम्हलाएंगे नहीं, ये मुरझाएंगे नहीं। आप सस्ता सौदा पकड़ते हो, सस्ता काम चढ़ा दिया, पैसे खर्च करके लो। पैसा तो कोई भी खर्च कर लेगा, 1000 रुपए का माला चढ़ा देगा भगवान को, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन आप 1 पुष्प चढ़ाइए ना, आप 10 माला मत चढ़ाइए, 1000 का फूल, 1000 का आप हार मत चढ़ाइए भगवान को, सोना चांदी मत चढ़ाइए भगवान को, 1 पुष्प चढ़ाइए। अरे पुष्प ना हो तो तुलसी का 1 पत्ता चढ़ाइए, उस तुलसी के पत्ते में 2 प्रेम के आंसू डाल दीजिए अपने, और फिर चढ़ाइए भगवान को। देखिए खुश कैसे नहीं होते भगवान। फिर खुश ना हो तो मेरे से बोल देना कि गुरुजी हमने भक्ति करी, दर्शन नहीं हुआ। मैं गारंटी लेता हूं, यदि आपके इस प्रेम के बाद भी परमात्मा आपकी ना सुने तो बोल के देखना मेरे से। जिस दिन आंसू बहाकर प्रार्थना करोगे सच्चे दिल से, आंसू इसलिए बहे कि कृष्ण तेरे दर्शन अभी तक नहीं हुए, इसलिए आंसू आए। फिर देखना
भगवान ने छिलके खाए। क्यों खाए? आप किसी के घर मेहमान बनकर जाएं और आपको कोई छिलका परोस दे, आपको गुस्सा आ जाएगा, अपमान कर दिया मेरा, मुझे छिलका खिलाता। लेकिन जगत का पालनहार, जगत का ईश्वर आज छिलके खाता है भक्त के हाथ से। क्यों खाते हैं वो? क्योंकि प्रेम करते हैं राम ही केवल, प्रेम प्यारा। हे भगवान, हे ईश्वर, आप लोगों का जन्म कहाँ हुआ है? सेंधवा में। इतने लोग मुझे देखने आए।